नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ में डॉक्टर शिवदत्त शर्मा के पटल पर आदरणीय सूर्य प्रकाश जी मिश्र गौतम पधारे हैं। मैं आपका बहुत और आज हम इनसे सुनेंगे। आज कुछ टेक्निक दिक्कत आ रही है मेरे को इसमें। अब ठीक है। तो मित्रों, इनसे हम आज बात करेंगे गीतों भरा साक्षात्कार। ये कार्यक्रम है हमारा दर्पण। इस दर्पण कार्यक्रम में हम देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं और इसमें हम उनसे साक्षात्कार करते हैं। मित्रों, हम लोग रचनाएं तो इनसे बहुत सुनते रहते हैं, पटल पर आते हैं, रचनाएं सुनाते हैं और फिर जो है विदा ले लेते हैं। और हम नहीं समझ पाते हैं कि इनके जीवन में पीछे क्या है, इन्होंने कैसे साहित्य की यात्रा की, कैसे इन जीवन में इन्होंने संघर्ष किया। तो के लिए हमने इसी जानकारी के लिए कि हम लोग इनको जान पाए, जो हमारे बहुत ही नजदीक तो हैं लेकिन फिर भी अनजान बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके नजदीक और भी नजदीक जाएं, इनके दिल में जाएं, झांकें और जाने कि इनकी जीवन यात्रा कैसी रही, इनकी साहित्य यात्रा कैसी रही।
तो डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पटल पर। और इस जी काव्य यात्रा प्रणाम। को हम आगे बढ़ इस काव्य यात्रा को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी वाणी से माँ शारदा को आमंत्रित करके पटल पर विराजित करें। जी जी सर। माँ शारदे के चरणों में मेरा वंदन निवेदित है। माँ शारदे, 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 अज्ञानता को दूर कर तुमको धरा से वार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मन में सदा सुविचार हो, वाणी मधुर रस धार हो, इस शुष्क आतप कंठ में माँ की कृपा का प्रसार हो। है राग सारे शोक्त मन के, उनमें तनिक झनकार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, जहाँ सत्य शिव का वास हो, सौंदर्य जिसका दास हो, साहित्य जिसकी साधना, वाणी पे विश्वास हो, तू सत्य शिव सुंदर से मेरी ज्ञान बुद्धि विसार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, हर गीत में नवतान हो, साहित्य का हर विधान हो, कविताएं कुंठित हो रही हैं, भावों का नौबितान हो, मनोभाव को तू संवार कर, सद्बुद्धि और सुविचार दे। माँ शारदे, 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 माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ में नगेंद्र नाथ जी गुप्ता जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है नरेंद्र नाथ जी। और दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड से डॉक्टर कन्हैयालाल जी शर्मा, जो कि बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं और बहुत ही अच्छे हमारे मित्र भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोनों महर्षियों का, दोनों मनीषियों का, जो आप पटल पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप वैसे साइंस के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, और आपने विज्ञान ही पढ़ाया है लोगों को। जी तो जी आदरणीय। विज्ञान के और कविता के तो 36 का आंकड़ा हुआ करता है, दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं। तो आपका रुझान इधर कैसे हुआ? नहीं आदरणीय, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और जब माँ से लगाव है तो हिंदी से लगाव है। विज्ञान के क्षेत्र में निश्चित रूप से हम हैं, और रहे भी। 25 वर्षों से मैं विज्ञान की शिक्षा दे रहा हूँ, और काफी काम भी मैंने विज्ञान के क्षेत्र में किया है। हाँ, बिल्कुल। जूलॉजी की
करीब हमारी 36 पुस्तकें हमारी प्रकाशित हैं और बहुत से उसमें सोसाइटीज से हम जुड़े हुए हैं, बहुत कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, सब कुछ किया, लेकिन इससे भी लगाव पढ़ते समय से भी रहा, लिखते रहे और इधर साहित्य की दुनिया में प्रवेश नहीं कर रहे थे। लिखते तो थे और साहित्य की दुनिया में हमने प्रवेश किया पिछले 2 मई को, जब मेरी पत्नी कोरोना से एक्सपायर हो गई। तो मैं काफी दिन बहुत परेशान रहा, तो फिर मुझको इसी साहित्य का सहारा मिला और लिखते तो थे ही, तो इसको हम लिखने में, इसी में अपने समय को लगाने लगे और उसमें हमें थोड़ा सा मानसिक सुकून मिलने लगा और धीरे धीरे फिर इस दुनिया में प्रवेश किए। तो बाकी तो साइड में हम लिखा करते थे, रचनाएं तो हमारे पास पहले के भी हैं, पहले की किए हैं, लेकिन कभी उसे हम प्रकाशित नहीं करते थे। तो मेरे पूछने का मतलब यही था कि आपने दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाया जी। वो भी लिखते रहे और साहित्य भी लिखते रहे और साइंस भी करते रहे, विज्ञान भी करते रहे। जी जी आदरणीय, आज भी अभी हमारी जूलॉजी की 2 पुस्तकें प्रकाशनार्थ हैं, पब्लिकेशन में चल रही हैं, तो वो भी काम चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। बहुत सुंदर। हमारे साथ में ऋषि श्री वास्तव निदा जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निदा जी, बहुत बहुत आपका आभार है। तो डॉक्टर साहब, आपने स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में भी जब लिख रहे थे, तो कहीं आपने इसको कहीं पेश किया स्टेज पे, या स्कूल जीवन में या कॉलेज जीवन में? स्कूली जीवन में किया है 1-2 बार, और रचनाएं हमारे पास तब की हैं, हमारे ख्याल से हमारे पास 90-91 से हैं हमारे पास। अच्छा, बहुत जी। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई वो रचनाएं आपके पास उपलब्ध हैं और आप अगर सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को, तो आपका स्वागत है, उन रचनाओं का स्वागत है। हमें मालूम पड़े कि प्राथमिक रचनाएं आपकी जो थी वो कैसी थी, प्रारंभिक रचनाएं आपकी कैसी थी? देख रहे हैं आदरणीय। मित्रों, कहते हैं कि कलाकार जो है प्रभु बना करके ही भेजता है ऊपर से, पृथ्वी पर तो केवल उनको संवारना पड़ता है। एक रचना हमारे पास है। हाँ सर, स्वागत। मनुष्य भौतिक जीवन में चाहे किधर भी जाए, लेकिन उसके जो सांसारिक, जो आध्यात्म जो है, जो प्रभु के घर से लेकर के आता है आदमी, उसमें कभी ना कभी उसकी वो प्रतिभा बाहर निकल कर आती है। और वही प्रतिभा हमारे सामने डॉक्टर साहब स्वयं मौजूद हैं। इन्हें भेजा तो भगवान ने साहित्य के लिए था, लेकिन भौतिक जीवन में इन्होंने विज्ञान अपनाया और विज्ञान की तरफ मुड़ गए, और दोनों पर संघर्ष करते हुए अंत में इन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई दी हमारे को। एक उस दिनों आरक्षण पर लिखा था हमने। अच्छा, बहुत। और ये काफी पुरानी रचना है हमारी। यह कैसी है नीत जी, यह कैसी है नीत यहाँ की, यह कैसी है नीत यहाँ की, कैसा अत्याचार है, अक्षम पदासीन हो बैठा सक्षम सब बेकार है, अक्षम पदासीन हो बैठा सक्षम सब बेकार है, प्रतिस्पर्धा के युग में प्रतिभा तो भयभीत है, प्रतिस्पर्धा के युग में प्रतिभा तो भयभीत है, उसकी पूछ कहीं ना अब है, कोटे की ही जीत है, कोटे की ही जीत है, हो गए हैं सब पागल मद में, सबको चढ़ा खुमार है, यह कैसी है नीत यहाँ की, कैसा अत्याचार है, अक्षम पदासीन हो बैठा सक्षम सब बेकार है, छोटी बड़ी सभी जगहों पर
आरक्षण का बोलबाला है। भारत में आरक्षण ही अब सबसे बड़ा घोटाला है। भारत में आरक्षण ही अब सबसे बड़ा घोटाला है। कमजोरी यह प्रज्ञा की है या सामाजिक व्यभिचार है। यह कैसी है नीति यहाँ की, कैसा अत्याचार है। अक्षम पदासीन हो बैठा सक्षम सब बेकार है। जिनको कोटा मिला हुआ है वही हमेशा पाते हैं। बाकी सब कोटा वाले उम्मीदों में रह जाते हैं। यह अभिशाप हमारी अपनी आजादी पर वार है। यह कैसी है नीति यहाँ की, कैसा अत्याचार है। अक्षम पदासीन हो बैठा सक्षम सब बेकार है। युवा वर्ग को भीख नहीं अब अवसर मिलना चाहिए। जिसके अंदर क्षमता हो उसे आगे बढ़ना चाहिए। बिन सामर्थ्य के अवसर देना मुखिया को धिक्कार है। यह कैसी है नीति यहाँ की, कैसा अत्याचार है। अक्षम पदासीन बैठा सक्षम सब बेकार है। हिंदुस्तान के शीर्ष पदों पर जब अयोग्य आ जाएंगे तो दूर नहीं वो दिन होगा जब फिर गुलाम हो जाएंगे। नीति नियामक लोगों को गौतम की फटकार है। यह कैसी है नीति यहाँ की, कैसा अत्याचार है। अक्षम पदासीन हो बैठा सक्षम सब बेकार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर लिखा आपने। हमारे साथ में मंजू अग्निहोत्री जी जुड़ी है। जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए थे और आरक्षण का बहुत बड़ा चल रहा था। हमारे साथ में मंजू अग्निहोत्री जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजू अग्निहोत्री जी। और मास्टर रामजी लाल जी वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। सभी को नमन, सभी को वंदन। तो मित्रों, ये थी आपकी प्रारंभिक रचनाएं, जिनमें से आपने एक रचना हमें सुनाई, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो आपकी इस कविता से ही, इस रचना से ही मालूम हो गया कि आप में क्या प्रतिभाएं छिपी हुई थी और अंदर ही अंदर वो प्रतिभाएं घुट रही थी। उन्हें आपने फिर कोरोना काल में उनको आपने सजीव किया, उन्हें जीवित किया और हमारे सामने आपने उन्हें प्रस्तुत किया। और दूसरी चीज ये भी देख रहे हैं आदरणीय, जब साहित्य दुनिया में प्रवेश किए तो इस दुनिया में विज्ञान के लोग ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ, साहित्य का आदमी ऐसा लग रहा है जो साहित्य का आदमी है वो इससे दूर जा रहा है और विज्ञान वाले आ रहे हैं। विज्ञान वाले, अब आप भी हमारे साथ हैं, आप भी विज्ञान के हैं। तो ये मैं देख रहा हूं कि करीब 80% लोग, विज्ञान के लोग साहित्य में जुड़े हुए हैं। 20% ही साहित्य का व्यक्ति साहित्य में आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी खोज की आपने। तो सर मित्रों, आपने सुनी इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी, उनमें से एक रचना। तो डॉक्टर साहब, ये आपके परिवार में पहले कोई इस साहित्य में प्रवेश किया हुआ था या आप प्रथम थे परिवार में? नहीं, हमारे ताऊ जी थे। हाँ, हमारे ताऊ जी साहित्य के और संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे। हमारे बाबा जी भी संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये पारिवारिक है। रक्त का आचार है, वसीयत से मिली, वसीयत में आपको ये विधा मिली है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब, आपको जब आपकी जो धर्मपत्नी थी उस समय उनको ये बात का ज्ञान था कि आप लिखते हैं? नहीं आदरणीय, वो भी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी तो वो केमिस्ट्री की पीएचडी थी। लेकिन साहित्य में उनकी भी रुचि बहुत थी और उनके पास तो बहुत रचनाएं उनकी हैं और बहुत सी रचनाएं वो की हैं जो उनकी डायरी में है आज भी। तो वो तो हमसे ज्यादा ही इधर उनका रुझान था। बहुत सुंदर। और इसी को लेकर के मैं उनके ही जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम अपना पटल में शुरू किया, क्योंकि उनका साहित्य में बहुत ज्यादा रुझान था। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने उनको श्रद्धांजलि पेश कर दी। जी जी, पटल चालू करके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर साहब, क्या सुना रहे हैं हमारे दर्शकों को आप? जो आपका आदेश हो। आपकी कोई विधा है अलग से या हर विधा में प्रवीण है? नहीं, लगभग सभी विधा में लिखते हैं, कोई विशेष नहीं है। अच्छा, तो सुनाइए, कोई श्रृंगार की रचना सुनाइए। मैं तो श्रृंगार का
दीवाना हूँ तो श्रृंगार की बात करूंगा, अगर श्रृंगार श्रृंगार की की रचना तो आपके पास है तो। हमारे पास श्रृंगार है, लेकिन आदरणीय वियोग श्रृंगार है। हाँ, वियोग श्रृंगार, हाँ हाँ, मैं समझ गया, जी। समझ गया मैं आपकी बात को। तो एक वियोग भी वियोग श्रृंगार का श्रृंगार की दूसरा रचना। पहलू है। जी जी। स्वागत है। प्यार सच्चा है तो वो वादा निभाना होगा। प्यार सच्चा है तो वो वादा निभाना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना हाँ हाँ हाँ, होगा। क्या बात है, तुमको क्या हर बात है। हाल में फिर लौट के आना होगा। प्यार बहुत सुंदर। सच्चा है तो वादा निभाना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना होगा। बड़ी मुश्किल से तेरे गम को छिपाया हमने। बड़ी मुश्किल से तेरे गम को छिपाया हमने। याद में तेरी सदा अश्क बहाया हमने। याद में तेरी सदा अश्क बहाया हमने। तेरी यादों को अपने दिल में बसाना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना होगा। समंदर हो गया, समंदर हो गया बेबस नहीं कुछ कह सकता। बिना नदिया के वो अब जिंदा नहीं रह सकता। क्या बात बिना है, क्या बात। नदिया के वो अब जिंदा नहीं रह सकता। फिर से नदिया को समंदर से मिलाना होगा। फिर से नदिया को समंदर से मिलाना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना होगा। प्यास सागर की हमेशा से बुझाती नदिया। प्यास सागर की हमेशा से बुझाती नदिया। उसको कैसे है संभलना ये सिखाती नदिया। उसको कैसे है संभलना ये सिखाती नदिया। युक्ति सागर को उसे, युक्ति सागर को उसे फिर से बताना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना होगा। बोलो क्या बात है और क्या तेरी मजबूरी है। बोलो क्या बात है और क्या तेरी मजबूरी है। प्यार ये जिंदा रहे ये भी तो जरूरी है। प्यार ये जिंदा रहे ये भी तो जरूरी है। तू नगर आई तो ये वादा भुलाना होगा। तू नगर आई तो ये वादा भुलाना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना होगा। अंतिम बंद है अदनी। फूल यादों के, फूल यादों के भी गुलशन में तो खिल सकते हैं। फूल यादों के भी गुलशन में तो खिल सकते हैं। जी के हम ना ही सही मर के तो मिल सकते हैं। जी के हम ना ही सही मर के तो मिल सकते हैं। मन के हर शोक को गौतम को जताना होगा। तुमको हर हाल आना होगा। तुमको हर हाल में फिर लौट के आना होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मित्रों, ये हमारे डॉक्टर साहब की अपनी दिवंगत धर्म पत्नी को श्रद्धांजलि थी। इनके हृदय की आवाज थी। भले ही हम कहें कि श्रृंगार का दूसरा पहलू विरह है ये, लेकिन विरह में भी अपनी आत्मा की आवाज थी और सच्ची श्रद्धांजलि थी। लौट के आना होगा, फिर मिलना होगा। ये एक सच्चा हृदय ही सच्चे हृदय को, सच्चे प्रेमी को इस तरह की बात कह सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ में निशा गुप्ता नयन जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में
रेणु शर्मा जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद तिवारी जी जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर साहब सुधीर श्रीवास्तव श्रीवास्तव जी जी, जुड़े हैं। सुधीर श्रीवास्तव जी श्रीवास्तव जुड़े जी हैं, जुड़े हुए हैं। सुधीर श्रीवास्तव जुड़े हैं, आपका जी, बहुत सभी बहुत का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और अगर किसी के नाम रह जाते हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं फिर बाद में जो है आप सबको, सुधीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय प्रमोद जी, निशा जी का स्वागत है, आप स्वागत कर रहे हैं हमारी तरफ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, अधिकतर साहित्यकारों ने जो लिखा है श्रृंगार, वो विरह में ही लिखा है। क्योंकि मिलन का तो कोई शब्द कहीं मिलते ही नहीं है। जब मिलन होता है तो केवल दो ही वहां होते हैं, एक मिलने वाला और दूसरा जो है उससे मिलने वाला। और उस वक्त ऐसा समय बनता है, ऐसा समा बनता है कि दोनों की आंखों के आगे अश्रु छा जाते हैं, प्रेमाश्रु कहिए या कुछ भी कहिए। और उस प्रेमाश्रु में कुछ भी नजर नहीं आता है, कुछ भी लिखने को शब्द नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन विरह एक ऐसी यात्रा है, विरह एक ऐसी विधा है कि जिसे आदमी हर पल जीता है, हर पल जो है अपने प्रेमी की याद में लिखता रहता है, सोचता रहता है। यही विधा जो है विरह की विधा है। तो मित्रों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी धर्म पत्नी को वो अपने चरणों में स्थान दे और उनको मोक्ष प्रदान करे। तो डॉक्टर साहब, उसके बाद में आप बड़े मुश्किल से संभले और साहित्य ने आपको सहारा दिया। आप जैसा बता रहे थे अभी जी जी कि आदरणीय। साहित्य में आने के बाद में आपको उधर से काफी राहत मिली, उनकी यादों से काफी जो है लिखने से आपको मन का गुबार निकला और मन की यादें जो समय है उसमें आपने समय थोड़ा सा पिरो दी। व्यस्त हुआ, समय व्यस्त हुआ, बाकी तो यादें नहीं कहीं गई हैं, समय केवल व्यस्त हुआ। हाँ, समय में व्यस्त हुए। और लिखने से भी मतलब जो है मन का कुछ जो दुख था वो थोड़ा हल्का हुआ। जी जी लिखने से ऐसा होता है, किसी को कहने से जी जी जैसे दुख आधा हो जाता है, वैसे लिखने से भी मन आधा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब हम सामने बैठ करके बातें कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जब अपने स्कूल जीवन से छोड़ करके कॉलेज के जीवन में आए, तो वहां भी आपने अपनी छवि दिखाई साहित्य की, या साइंस में डूब गए? नहीं सर, उस समय तो हम साहित्य को नहीं दिखाए, उस समय तो हम साइंस में ही चले गए थे। अच्छा अच्छा। अ, तो लिखते थोड़ा बहुत भले थे, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते थे। और काफी कुछ साइंस में ही काफी दिन लगातार उससे निकले ही नहीं, लगातार उसी में रहे। नहीं, मेरे पूछने का मतलब यह है कि जैसे कॉलेज में भी एनुअल फंक्शन होते हैं, कुछ साहित्यिक फंक्शन होते हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, तो उसमें हाँ, आपने भाग एनुअल लिया हो? फंक्शन वगैरह होते थे, तो तब उस समय में अपनी रचनाएं कम होती थी। तब तो कोई फिल्मी गीत, कोई कुछ, ये सब चला करते थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब, अब कोई एक और अलग विधा की कोई चीज सुना दीजिए। जी, एक गजल सुनाते हैं अभी। आपके सभी चाहने वाले जो है वो बहुत जो है आपके तारीफ कर रहे हैं, बहुत ही आपका जो है बखान कर रहे हैं, आपके साहस की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आपके हौसले को और आपके साहस को नमन कर रहे हैं। जिसमें सुधीर श्रीवास्तव जी भी बार बार लिख रहे हैं कि जी आपके जी हौसले को नमन है। जी, एक गजल सुनाते हैं आपको। स्वागत है। मतला पेश है आदरणीय। यकीन मुझे था मेरी होगी उससे बात कभी, यकीन मुझे था मेरी होगी उससे बात कभी, दिल से दिल की भी मेरे होगी मुलाकात कभी। यकीन मुझे था मेरी होगी उससे बात कभी, दिल से दिल की भी मेरे होगी मुलाकात कभी। बाहर आई जब सूखे गुलों पे तो सोचा, बाहर आई जब सूखे गुलों पे तो सोचा,
मिलेगी मुझको भी खुशबू की ये सौगात कभी। बाहर आई जब सूखे गुलों पे तो सोचा, मिलेगी मुझको भी खुशबू की ये सौगात कभी। साथ साथ जिस्म के तब रूह भी ये भीगा था, साथ साथ जिस्म के तब रूह भी ये भीगा था। मेरे आंगन में हुई थी वो भी बरसात कभी। साथ साथ जिस्म के तब रूह भी ये भीगा था, मेरे आंगन में हुई थी वो भी बरसात कभी। दौर फिर से वो अब आएगा इस जमाने में, दौर फिर से वो अब आएगा इस जमाने में। आदमी आदमी से पूछेगा नजात कभी। दौर फिर से वो अब आएगा इस जमाने में, आदमी आदमी से पूछेगा नजात कभी। मुद्दतें हो गई खतों का चलन खत्म हुए, मुद्दतें हो गई। आदरणीय श्री कृष्ण भारद्वाज शास्त्री जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन बहुत है बहुत आपका। स्वागत आपका, अभिनंदन है शास्त्री जी आपका, बहुत बहुत। गणेश प्रसाद मुद्दतें जी भी हो हमारे साथ जुड़े गई, हैं। मुद्दतें हो गई खतों का चलन खत्म हुए, फिर भी उम्मीद है कि होगी खत से बात कभी। मुद्दतें हो गई खतों का चलन खत्म हुए, फिर भी उम्मीद है कि होगी खत से बात कभी। इसी इंतजार में दम तोड़ा उम्मीदों ने मेरी, इसी इंतजार में दम तोड़ा उम्मीदों ने मेरी। फिर से जुड़ जाएंगे उससे ताल्लुकात कभी, फिर से जुड़ जाएंगे उससे ताल्लुकात कभी। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी उपस्थित हो गए हैं, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। और अंतिम मक्ते का शेर है आदरणीय, रिश्तों की छांव में तुम रहना सीख लो गौतम, रिश्तों की छांव में तुम रहना सीख लो गौतम, वरना कोई पूछ लेगा तुमसे भी औकात कभी। रिश्तों की छांव में तुम रहना सीख लो गौतम, वरना कोई पूछ लेगा तुमसे भी औकात कभी। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो मित्रों, प्रेमी तो हमेशा आस लगाकर, जैसे पपीहा बरसात की आस लगाकर बैठा रहता है, वैसे प्रेमी भी जो है अपने प्रेमी से मिलने के लिए, चाहे सपनों में ही सही, ख्यालों में ही सही, वो जानता है कि इस दुनिया से जाने के बाद कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी उसकी आस जो है वो छूटती नहीं है। वो अपने प्रेमी की यादों में ही डूबा रहता है। तो डॉक्टर साहब, आपका और उनका कितना साथ रहा? लगभग 25 साल, एक महीने तो कम थे, 25 वर्ष में। 25 साल में उन्होंने आपको कुछ उपहार दिए, उनके बारे में जानना चाहेंगे? जी, हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। अच्छा अच्छा। बड़ी बेटी हमारी एमबीबीएस कर रही, फाइनल है उसका। वाह, बहुत सुंदर। और छोटी बेटी हमारी बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही है, उसका 4th ईयर है। और बेटा भी 10th में है। तो इनमें से किसी को आपकी ये विधा उनको कुछ मिली है? कुछ है उनका इधर लगाव, या अभी शिक्षा में ही छोटी वाली प्रवीण होना बेटी में चाहते हैं? बहुत ज्यादा है तो सब में, लेकिन छोटी वाली बेटी में बहुत ज्यादा है, लिखती बहुत अच्छा लिखती है वो। जो जो वकील साहब बनने की तैयारी में है? जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब, आपने पहली बार स्टेज पे कभी कोई रचना पढ़ी हो, उसके बारे में कुछ बताएं। कोई स्टेज पे जब आप चढ़े हों और वहाँ तालियां बजी हो आपकी रचना सुन करके लोगों की, जी जी वाह वाह आदरणीय। दाद मिली हो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। एक एक बार तो मैं बहुत पहले स्टेज पे था आदरणीय 94 में, लेकिन वो रचना मेरे पास नहीं है। वो कोई बात नहीं। उस समय आदरणीय राम अकबाल त्रिपाठी अनजान जी थे, एक बहुत अच्छे शायर थे, तो उनका सानिध्य मिला था, तो उनके साथ 94 में। और
एक रचना हमारी है बेटियों पर थी, जिसको एक मिनट, मित्रों बने रहिए आप सब हमारे साथ में। डॉक्टर साहब अभी हमें बहुत बातें करनी है, बहुत कुछ जानना है और बहुत कुछ सुनना भी है। वैसे सुनते तो हम हमेशा ही हैं, लेकिन जिस कारण हमने आज इनको बुलाया है वो जानने के लिए आप भी उत्सुक हैं। और आप बने रहिए और हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखते रहिए। हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा है, तो आप इसे एक शेयर करते कन्या रहिए, भ्रूण हत्या सब्सक्राइब पर करते हमारी रहिए। रचना थी आदरणीय। अच्छा अच्छा। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी हाँ हाँ रचना हाँ थी। हाँ 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 हाँ। जी, देखिएगा। स्वागत है। मुझे आने दो दुनिया में, तुम्हारा नाम कर दूंगी। मुझे, वो भ्रूण के अंदर से बच्ची माँ से कह रही है, जब उसको पता चलता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, घर में चल रहा है। हाँ हाँ। मुझे आने दो दुनिया में, तुम्हारा नाम कर दूंगी। गमों को दूर करके घर को खुशियों से मैं भर दूंगी। भर दूंगी। गमों हाँ। को दूर करके घर को खुशियों से मैं भर दूंगी। तुम एक बेटी की माता हो, न हिम्मत ऐसे तुम हारो। तुम एक बेटी की माता हो, न हिम्मत ऐसे तुम हारो। नहीं मैं बोझ हूँ माँ, मुझको यूं ना कोख में मारो। नहीं मैं बोझ हूँ माँ, मुझको यूं ना कोख में मारो। नहीं मुझ पर भरोसा हो तो खुद पर ही जरा कर लो। वो कहती है कि आप भी एक बेटी थी। हाँ नहीं हाँ मुझ हाँ। पर भरोसा हो तो खुद पर ही जरा कर लो। बहुत बचाने सुंदर। के लिए मुझको तो थोड़ा सा जतन कर लो। तुम्हारा खून ही हूं मैं, इसे तुम मन से विचारो। नहीं मैं बोझ हूं माँ, मुझको यूं ना कोख में मारो। आगे क्या कहती है? जो रूखी सूख दे दोगी, उसी से दिन बिताऊंगी। जो रूखी सूख दे दोगी, उसी से दिन बिताऊंगी। मैं सारा फर्ज पूरे मन से बेटी का निभाऊंगी। मैं सारा फर्ज पूरे मन से बेटी का निभाऊंगी। किसी भी स्वार्थ के खातिर मेरी दुनिया न उजारो। नहीं मैं बोझ हूँ माँ, मुझे यूं ना कोख में मारो। नहीं मैं बोझ हूँ माँ, मुझे यूं ना कोख में मारो। आगे क्या गाती है बेटी? बिना बेटी ये बेटों को बताओ ब्याहेंगे कैसे। बिना बेटी ये बेटों को बताओ ब्याहेंगे कैसे। नहीं होगी बहन तो राखी बंधवाएंगे ये कैसे। नहीं होगी बहन तो राखी बंधवाएंगे ये कैसे। बताओ सबको ये बातें और अपनी सोच सुधारो। नहीं मैं बोझ हूँ माँ, मुझको यूं ना कोख में मारो। बिना नारी की सृष्टि का नहीं अस्तित्व है कोई। इसी से तेरा भी जीवन न दूजा रास्ता कोई। मुसीबत आई है मुझ पर, इसे तुम आज संभारो। नहीं मैं बोझ हूँ माँ, मुझे यूं ना कोख में मारो। नहीं मैं बोझ हूँ माँ, मुझे यूं ना कोख में मारो। बहुत सुंदर। तो मित्रों ये थी कन्या भ्रूण हत्या पर एक मार्मिक रचना, जो डॉक्टर साहब ने बहुत पहले लिखी है। तब कन्या भ्रूण का रिवाज चला ही था उस समय। सोनोग्राफी के द्वारा ये देख करके कि बच्चा है या बच्ची है,
और जब बच्ची जान लेते थे तो उसकी हत्या करने को तत्पर हो जाते थे लोग। और इसीलिए आजकल ये कानून बन गया है कि कोई भी सोनोग्राफी वाला लिंग का परीक्षण नहीं करेगा। ये सब साहित्यकारों का ही प्रयास है कि इस पर रोक लगी, वरना धड़ल्ले से जो है इसका लिंग परीक्षण हो रहा था और धड़ल्ले से भ्रूण हत्याएं हो रही थी। तो साहित्यकारों के प्रयास से ही इस पर रोक लगी। तो मित्रों, हमारे साथ में डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी मिश्र जुड़े हुए हैं और हमसे जानकारियां ले रहे हैं इनके जीवन यात्रा की, इनके साहित्य यात्रा की। और इनसे हम साथ साथ इनके स्वरचित नगमे रचनाएं भी सुन रहे हैं, गजलें भी सुन रहे हैं और इनसे मन की बात भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब आपने गजल भी सुना दी और संगार भी सुना दिया। अभी आपकी केवल 3 रचनाएं हुई हैं जी। और पौन घंटा निकल गया है सर। कुछ 5 मिनट हम देर से भी जुड़ पाए थे, जी तो वो जी तो हम जी। बाद में निकाल लेंगे। तो अब आप कौन सी विधा की रचना हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? एक देश प्रेम पर सुनाते हैं। हाँ, सुनाइए। एक शहीदों के लिए रचना है, उस पर सुन देखिएगा। स्वागत है। रहेगा अमर तेरा बलिदान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, मातृभूमि भूलेगी न तुझको मेरे वीर जवान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, मातृभूमि भूलेगी न तुझको मेरे वीर जवान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, चाहे सर्दी हो सियाचिन की या जैसलमेर की गर्मी। आप तो राजस्थान से ही हैं। चाहे सर्दी हो सियाचिन की या जैसलमेर की गर्मी, भूखे प्यासे रहते भले पर आती न इनमें नरमी, अद्भुत शौर्य से इनके, अद्भुत शौर्य से इनके आश्चर्य चकित है सारा जहान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, लोगेवाला युद्ध में वीरों ने करतब दिखलाया, महज 125 वीरों ने हजारों को मार गिराया, कितनी बार तो जूतों से, कितनी बार तो जूतों से तूने कुचला पाकिस्तान, वाह, क्या बात है, बहुत तेरा बलिदान, बहुत सुंदर, बहुत रहेगा सुंदर। अमर तेरा बलिदान, कारगिल युद्ध के शीस राम गणपत विनोद सेनानी, कारगिल युद्ध के शीस राम गणपत विनोद सेनानी, अमरीश रविंदर बचन सिंह और हंसराज अभिमानी, वीरों ने टाइगर हिल पर, वीरों ने टाइगर हिल पर तब बना दिया शमशान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, आजाद भगत सिंह और बोस की यही रही परिपाटी, आजाद भगत सिंह और बोस की यही रही परिपाटी, वही खून है वही रोब है वही वज्र सी छाती, वही खून है वही रौब है वही वज्र सी छाती, हंसते हंसते ओढ़ तिरंगा,
हंसते हंसते ओढ़ा तिरंगा, अर्पण कर दी जान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, रहेगा अमर तेरा बलिदान। वीर एक भी अपना अब हम शहीद न होने देंगे, वीर एक भी अपना अब हम शहीद न होने देंगे, चुन चुन मारेंगे दुश्मन को, बदला सब ले लेंगे, चुन चुन मारेंगे दुश्मन को। आदरणीय सुरेश अजनबी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अमेरिका से जुड़े हैं सर, ये चुन आपकी चुन आवाज वहां तक पहुंच गई है। जी जी, चुन चुन मारेंगे दुश्मन को, बदला सब ले लेंगे, रणबांकुरों से अटा पड़ा है अपना हिंदुस्तान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, रहेगा अमर तेरा बलिदान। अंतिम बंद है आदरणीय। बस अर के सीने में खंजर पूरा अंदर कर देना, अर के सीने में खंजर पूरा अंदर कर देना, लोहा सारा बंदूकों का उनकी नस में भर देना, अब चाहे हो चीन दरिंदा या हो पाकिस्तान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, रहेगा अमर तेरा बलिदान। मातृभूमि भूलेगी न तुझको, मातृभूमि भूलेगी न तुझको, मेरे वीर जवान, रहेगा अमर तेरा बलिदान, रहेगा अमर तेरा बलिदान। बहुत सुंदर रचना सर, मेरी तो रोमावलियां खड़ी हो गई है आपकी ये शब्द सुन करके, ये रचना सुन करके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक कवि जो हृदय से लिखता है वही ऐसी रचनाएं कर सकता है। और आपकी और हमारे इस कार्यक्रम की गूंज अमेरिका तक पहुंच गया है, और वहां सुरेश अजनबी जी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस वक्त वहां सवेरे के 5:30 या 4:30 बज रहे होंगे, 6 बज रहे होंगे, और सर्दी भी पड़ती है वहां, लेकिन इन्होंने हमारी आवाज सुन करके हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए अपना फोन चालू कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सुरेश जी, बहुत बहुत आपका आभार है। तो डॉक्टर साहब, आपकी ये जीवन यात्रा प्रारंभ हुई साहित्य की, कोरोना, आप बता रहे हैं कोरोना काल से आप पटल पर आए हैं, और कोरोना काल से आपने अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाना प्रारंभ किया है। उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है, अच्छे और साहित्यकारों रचनाएं से रचने को। मुलाकात हो रही है जी, दिन प्रतिदिन। और इस ऑनलाइन की दुनिया में बहुत दूर दूर से लोग जुड़ जा रहे हैं, जो ऑफलाइन में शायद न जुड़ पाते। नहीं जुड़ जौनपुर से पाते। हमारे बीच में आदरणीय अशोक मिश्रा जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपका। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए, जुड़े हमसे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सही कह रहे हैं, जिन लोगों को हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इन लोगों से हमारी मुलाकात होगी, इन लोगों को हम, इनसे हमारा परिचय होगा, उन लोगों से हम जुड़ गए हैं, और जुड़ भी ऐसे गए हैं कि उनसे काफी हमारे नजदीकियां हो गई हैं, आत्मिक संबंध बन गए हैं। घरेलू संबंध जैसे हो गए हैं आदरणीय। हाँ, जी ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी पहचान आपके उनके हमारे बीच में हो, जी इस जी तरह जी। से संबंध बन गए हैं। तो डॉक्टर साहब, अब क्या बाकी रहा विधा? हम्म। अब जो आपका आदेश हो, एक प्रेरणा गीत सुना देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रेरणा गीत है कि नदी से हमको स्वागत कैसे है। प्रेरणा मिलती है, नदियों से। हाँ हाँ, स्वागत है सर। जी ये देखिएगा साहित्यकार लिख सकता है। जी। बूंद बूंद का संग्रह कर अस्तित्व बनाती है नदियां, बूंद बूंद का संग्रह कर
अस्तित्व बनाती हैं नदियां। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह चंदेल अविचल जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, कानपुर से वंदन, जुड़ी हैं अभिनंदन। आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहन। आप कानपुर से हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बूंद अष्टाना जी भी जुड़ गए बूंद हैं। का संग्रह कर अस्तित्व बनाती हैं नदियां। आगे बढ़ना ही जीवन है, हमें सिखाती हैं नदियां। आदरणीय स्थाना महेश प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ना ही जीवन है, हमें सिखाती हैं नदियां। चलना जब आरंभ ये करती, अस्तित्व बहुत छोटा होता। पथरीली दुर्गम राहों पर चलना कितना दूभर होता। हार कभी ना मानती हैं, बस बढ़ती जाती हैं नदियां। हार कभी ना मानती हैं, बस बढ़ती जाती हैं नदियां। आगे बढ़ना ही जीवन है, हमें सिखाती हैं नदियां। अगर मिली बाधा कोई तो सामना उसका करती हैं। सुरंग खोद कर पर्वत में भी आगे बढ़ती रहती हैं। कितनी भी हो बड़ी मुसीबत, धैर्य बढ़ाती हैं नदियां। आगे बढ़ना ही जीवन है, हमें सिखाती हैं नदियां। हालात धरा पर कैसे भी हो, निर्मल बन ये बहती हैं। हालात धरा पर कैसे भी हो, निर्मल बन ये बहती हैं। संगीत सुनाती हैं मधुरिम ये, कल कल करती रहती हैं। विपदा में ना संयम खोना, हमें बताती हैं नदियां। आगे बढ़ना ही जीवन है, हमें सिखाती हैं नदियां। कितना भी लंबा हो सफर पर कभी नहीं ये थकती हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जिस पर ये जाकर रुकती हैं। अंत में जाकर सागर की गोदी में समाती हैं नदियां। आगे बढ़ना ही जीवन है, हमें सिखाती हैं नदियां। अंतिम बंद है आदरणीय। जब तक लक्ष्य न मिल जाता, यह सफर खत्म नहीं होता। जब तक लक्ष्य न मिल जाता, यह सफर खत्म नहीं होता। जिसको मंजिल प्यारी होती, वो चैन की नींद नहीं सोता। जिसको मंजिल प्यारी होती, वो चैन की नींद नहीं सोता। बनकर वाष्प ये सागर से फिर धरती पर आती हैं नदियां। आगे बढ़ना ही जीवन है, हमें सिखाती हैं नदियां। आगे बढ़ना ही जीवन है, हमें सिखाती हैं नदियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जीवन की कहानी इसमें लिख दी है। जीवन में उत्थान पतन चलता रहता है। मनुष्य को भी अपना मंजिल पाने के लिए मनुष्य को चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और रास्ते में जो भी मिले उसे भी संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे साथ में अष्टाना जी, महेश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र बैकुंठपुरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और बहन कुसुम सिंह जी चंदेल कानपुर से जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो डॉक्टर साहब, अब केवल 7 मिनट बाकी रहे हैं। सात जी मिनट में अब हम आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आपको परिवार की तरफ से इस यात्रा में कोई कठिनाई आई या आपको प्रोत्साहन मिला?
नहीं सर, बहुत सहयोग मिलता है। बहुत सहयोग मिलता है, बहुत सुंदर। जी, यही साहित्यकार के परिवार की निशानी होती है, परिवार के सहयोग मिलता संकेत है, होते बच्चों हैं। से भी मिलता सहयोग। है और हमारे माता पिता भी हैं, उनसे भी मिलता है। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर, बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो आपके माता पिता भी अभी हैं। बहुत बहुत जी, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको चरण वंदन करता हूँ। बहुत उनका आभार करता हूँ कि उन्होंने हमें आप जैसी विभूति हमको सौंपी है उन्होंने। हमारे साथ में कन्हैयालाल जी बराबर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कन्हैयालाल जी। तो डॉक्टर साहब, अब अंत में हमें एक रचना, कोई बहुत प्यारी रचना ऐसी जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ दे, अविस्मरणीय हो, जी, ऐसी रचना सुना दीजिए तो एक बिल्कुल। पटल देश धन्य को हो जाए। सुनाते हैं आदरणीय, अपने देश के लिए सुनाते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप अच्छा लिखते हैं देश के लिए। एक एक मुक्तक रखते हैं, उसके बाद एक रचना देश पर सुनाते हैं। यहाँ स्वागत। पर हर कोई हर धर्म का सम्मान रखता है। यहाँ पर हर कोई हर धर्म का सम्मान रखता है। तभी ये मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। तभी ये मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कह के ना बांटो। हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कह के ना बांटो। यहाँ का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। यहाँ का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। और एक रचना हमारे देश पर है, आदरणीय कुसुम दीदी सुन रही हैं, देखिएगा। आदरणीय, स्वागत है। हमारी आन हमारी शान, हमारी आन हमारी शान, हमारे जन जन की पहचान, ये हाँ हाँ हाँ, हिंदुस्तान हमारा, ये क्या बात है। हिंदुस्तान हमारा। बहुत सुंदर स्वर लिया आपने। हमारी आन हमारी शान, हमारे जन जन की पहचान, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। वो चाहे हिंदू या मुसलमान, वो चाहे हिंदू या मुसलमान, बराबर देता सबको मान, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। है इसके जर्रे जर्रे में अहिंसा सत्य सदाचारी, यही गांधी का उपवन है, यही नेहरू की फुलवारी। है इसके जर्रे जर्रे में अहिंसा सत्य सदाचारी, यही गांधी का उपवन है, यही नेहरू की फुलवारी। न पहुंचे इसको कोई नुकसान, न पहुंचे इसको कोई नुकसान, सदा ये खिलता रहे जहान, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। गजब का धैर्य है इसका, गजब का धैर्य है इसका, और रण कौशल बेमिसाल, जिसको देख घबराए बुरा हो दुश्मनों का हाल, जिसको देख घबराए बुरा हो दुश्मनों का हाल। घटे ना इसका कभी सम्मान, घटे ना इसका कभी सम्मान, यही है वीरों का अरमान, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। अगला बंद है आदरणीय, हमारे देश के उन सैनिकों के लिए जो अपने घर से दूर सीमा पर हैं। हमाना घर से है वो दूर, नहीं पर रंच मात्र मजबूर,
हम आना घर से है वो दूर, नहीं पर रंच मात्र मजबूर। किसी माँ की आंखों का नूर, किसी के माथे का सिंदूर। किसी माँ की आंखों का नूर, किसी के माथे का सिंदूर। बढ़ाकर शौर्य ये अपना, बनाया विश्व में स्थान। ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। हिकारत फैलाते जो हैं, हिकारत फैलाते जो हैं, मुरव्वत वो नहीं करते। अदावत खत्म करने की कवायद भी नहीं करते। हिकारत फैलाते जो हैं, मुरव्वत वो नहीं करते। अदावत खत्म करने की कवायद भी नहीं करते। रवायत में जिनके आतंक, रवायत में जिनके आतंक, उन्हें पहुंचाएगा कब्रिस्तान। ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। अंतिम बंद है आदरणीय। अलौकिक कारनामों से सफलता नित कदम चूमे। जिधर रुख हो जवानी का, जमाना भी उधर घूमे। अलौकिक कारनामों से सफलता नित कदम चूमे। जिधर रुख हो जवानी का, जमाना भी उधर घूमे। यही गौतम की तमन्ना है, यही गौतम की तमन्ना है, वो पूरे विश्व में आलीशान। ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने चित्रण किया है हमारे सैनिकों का, हमारे भारत का, हमारे यहाँ के रहने वालों का। बहुत सुंदर चित्रण ये कवि ही कर सकता है जिसके हृदय में। हमारे साथ प्रकाश चंद जी पाराशर जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। प्रणाम आपका प्रणाम बहुत बहुत, आप गुरुदेव, आपको भरतपुर, प्रणाम नमन वंदन। भरतपुर डीग से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हमारी इस पटल पर दर्पण कार्यक्रम में उपस्थित थे हमारे प्रिय भाई डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी मिश्र, जो हमारे विशेष अनुरोध पर पधारे, और हमने इनसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सुना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप पटल पर आए। अपना स्नेह आप ऐसे ही बनाए रखिएगा और इसी प्रकार हमें बार बार हमारे आमंत्रण पर आते रहिएगा और हमारे श्रोताओं को आप अग्रज हैं, अपनी आप अपना आशीर्वाद प्रतिक्रिया। बनाए रखें। आप अग्रज हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये आपकी संस्कार हैं जो आप इतना सम्मान देते हैं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, फिर मिलेंगे हम कभी किसी पटल पे या किसी अन्य पटल पे डॉक्टर साहब के साथ में, और फिर डॉक्टर साहब की रचनाएं सुनेंगे, डॉक्टर साहब की बातें सुनेंगे। अभी बहुत सी बातें बाकी रह गई है, समय की मर्यादा है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम करना पड़ता है, विराम देना पड़ रहा है। नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।